स्वागत आप सभी का। बांग्लादेश से एक बहुत ही सैड न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश में इंडियन सिटीजन्स को जिंदा जला दिया गया था, जो ये रिसेंटली भी प्रोटेस्ट हुए हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा सैड, निंदनीय और सेंसिटिव घटना है। ये है वो पिक जहां पर ये सारे प्रोटेस्टर्स हैं, सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स। अभी इस घटना को देखकर गुस्सा तो बहुत आता है, ठीक है। और हमारे इंडियन भाई को इन बंदों ने इस पेड़ से बांधा और जला दिया। ये बहुत ही एक सेंसिटिव घटना है। मे बी हमें उसके उनके परिवार के साथ अभी इस मौके पर खड़ना चाहिए। आप एक्स पर हैशटैग्स चलाएं। एक हम इसी यही जरिए कि हम उनके साथ खड़ सकते हैं। हमें फिजिकली तो उनका पता नहीं है कि वो कहाँ पर रहते हैं, बट हम अब उनके साथ हैं। हमारी दुआएं उस फैमिली के साथ हैं जो ये ऐसी नीच हरकत बांग्लादेश में हुई है। एंड इसके बाद यूनुस का बयान आया कि उन्होंने 7 बंदों को अरेस्ट कर लिया, जो कि जिसने हमारे भाई को जिंदा जलाया था। एंड इन्होंने बयान दिया कि बांग्लादेश गवर्नमेंट कंडेम किलिंग ऑफ इंडियन मैन, सॉरी हिंदू मैन, सेज नो प्लेस फॉर वायलेंस। मैं आप एक बार सोचना कि ऐसा कुछ क्या शेख हसीना के टाइम होता था, क्योंकि अभी बात ना ये इंडिया पर आ चुकी है। हमारे वहां पर बंदे मर रहे हैं। मैंने आपको पहले वार्न किया था। अगर आपको नहीं यकीन, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्टर्स आ गए थे। मैंने तब भी आपको वार्न किया था कि अगर इंडिया ने एक्शन ना लिया तो आगे आगे आप देखोगे कि इंडियंस के साथ इंडिया का जहां पर इनको स्मेल भी आ गई, वहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस होनी शुरू हो जाएगी। एंड ये तो अभी उस्मान हादी की लाश आने से पहले चीज है ना। आप देखोगे कि अगले कुछ दिनों में 48 और 72 आवर्स में ऐसी वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। होप सो, हम ऐसा ही होप करेंगे, प्रे करेंगे कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, वहाँ पर सेफ रहें। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी कोई बंदा हमारे इंडिया के साथ नहीं खड़ा हो रहा। जब उस्मान हादी की डेथ हुई तब ट्रंप से लेकर यूएसए से लेकर सारे देश, पाकिस्तान तक बांग्लादेश के साथ थे, उस्मान हादी के साथ थे। मैंने तब भी कहा था कि अगर किसी की मौत होती है हमें खुश नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारा एनिमी है, चाहे वो हमारा दोस्त है। वो पल एक बहुत ही सेंसिटिव पल होता है उनकी फैमिलीज के लिए। कोई भी मरा, ये नहीं, हमारे कल्चर में ये नहीं है कि हम खुश हों, ठीक है। जो जहां तक मेरी सोच है, बट मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप ना खुश हो खुश हो। हर एक की अपनी अपनी समझ होती है, ठीक है। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते। तो अगर आप अभी देखोगे तो वहां पर इंडियन कैसे मर रहे हैं। अब ये तो न्यूज़ चलो सामने आ गई, बट जो पहले भी इंडियंस मरे हैं, कोई मीडिया का बड़ा चैनल, यूएसए, जो ये बंदे बनाते थे ना वीडियो, शेख हसीना डिक्टेटर है, यूनुस ऐसा है, यूनुस ने वहां पर डेमोक्रेसी लाएगा। ये कंडेम कर देते हैं स्टेटमेंट को, बट कोई एक्शन तो, प्रोटेस्ट को रोको तो सही। आप आने वाले दिनों में देखोगे कि ऐसा कुछ और हो जाएगा, बट हम प्रेयर करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। एंड जो बंदा अभी मरा था हमारा भाई, उसके फादर ने कहा कि उनको ट्री से बांधकर और फिर फायर लगा दी गई। आप सोच सकते हो कि इतना कोई क्यों, इतना ज्यादा निर्दयी कोई कैसे हो सकता है। कि मुझे ना सच्ची में उस आपको विजुअल्स देख के ना, वो पिक देख के मुझे बहुत ही मेरा मन उदास हुआ। मुझे तकरीबन, मैं कह नहीं सकता, आप कहोगे कि सिंपथी ले रहा है, बट मुझे उस पिक को देख कर रोना आया कि कैसे वो फादर अब जिएगा। उसके बेटे को जब उनने फेसबुक पर खबर देखी, उसके बेटे को ट्री पर बांध के और फायर लगा दी गई और कोई हेल्प नहीं कर रहा, सब वहां पर खुश हो रहे थे। ये देखो, स्पीकिंग टू एनडीटीवी, रविलाल दास said his body has been tied on tree and set on fire. He said that family had instantly heard from
heard about the incident on the Facebook, adding that gradually more people start talking about it. सो ये भी खबर आप देखोगे कि तभी सामने आई जब ये सोशल मीडिया में आई थी। कुछ न्यूज़ आउटलेट, मैं अभी इंडियन मीडिया की भी बात करूंगा कि जब पहले माइनॉरिटीज पर हमला हुआ था बहुत, तब भी हिंदू मरे थे, तभी हमारे इंडियंस मरे थे, तब भी टेम्पल्स पर हमला हुआ था। हमको कुछ नहीं पता कि कितने वहाँ पर हिंदू, सिख, मुस्लिम जो इंडियन रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एंटी इंडिया चल रहा है। कोई वहाँ पर धर्म का नहीं है, उनको एंटी इंडिया चल रहा है। हिंदू, सिख, मुस्लिम जो कि इंडियन रीजन से आते होंगे, उनको वो बेसिकली एंटी इंडिया चीज चल रही है। और बंदा इतना मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे गिर जाता है कि एक बंदे को तुम सामने खड़े हुए भी, चलो तो आपका दुश्मनी है, ठीक है, उसको तुम ऐसी ब्रूटल मौत कैसे दे सकते हो कि तुम खुश हो रहे हो किसी के मरने पर। हम तो एंड अभी मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, इनकी कमर में मोच आनी चाहिए बांग्लादेश की। क्योंकि आप पहले न्यूज़ देखोगे कि बांग्लादेश की नेवी ने हमारे फिशरमैन को, जो फिशिंग की बोट की थी, उसको अटैक किया था, वो भी इंडियन वाटर में। एंड 5 उसमें से फिशरमैन मिसिंग है। और जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने बताया कि हमें कुछ नहीं पता लगा। बेसिकली बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेश की नेवी आई, नेवी की कोई शिप आई, उसने लाइट ऑफ करी बिना वार्निंग के, जो फिशरमैन की शिप है उसको टक्कर मारी एंड फिर चले गए। ये रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है, जो इंटरनेशनल लॉ है। अगर टक्कर लग गई तो आपको उनको बचाना होगा, ये चीज़ होती है। बट वो रुके नहीं, तभी चले गए। एंड उसमें से 11 शायद फिशरमैन्स को हमारी इंडियन नेवी ने बचा लिया, हमने तभी ऑपरेशन शुरू किया। बट 5 अभी भी मिसिंग है। सो एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी हेट ना फैलाएं, क्योंकि मेरा मकसद वीडियो बनाने का हेट फैलाना नहीं है कि बांग्लादेशी बुरे हैं। बांग्लादेशी बुरे नहीं है, जो वहां पर उनका माइंड वॉश किया गया है। बेसिकली हमने 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया। ऐसी चीज़ें बांग्लादेशी नहीं कर सकती। ऐसी चीज़ें जब फॉरेन से फंडिंग होती है, मेरी आप पिछली वीडियो उठाकर देखना, मैंने वहाँ पर बहुत ही डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं। सो बांग्लादेशी ऐसे नहीं कर सकते। ये सारी गेम्स ना, मैं अभी कंट्रीज का नाम नहीं लेना चाहता बार बार वीडियो में, आप मेरी पिछली वीडियो उठाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें क्लियरली बताया हुआ है। सो ये फॉरेन फंडिंग चीज़ें हैं और हमें एक कुछ बंदों की वजह से सारी कम्युनिटी को बेसिकली उनको हेट पचानी शुरू नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी जो फैमिली है, जो बेसिकली वो हमारी ही फैमिली है, हमारा भाई था जिसकी फादर ने अपना बेटा लॉस्ट किया, वो भी हमारा पिता समान ही है। सो उसको सपोर्ट करें, उनको सपोर्ट करें, ट्विटर पर जाएं। अगर आपको कोई और तरीका है उनको सपोर्ट करने का तो वैसे भी करें सपोर्ट। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।